हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, कोरोना नामक वैश्विक महामारी से, जी हाँ दोस्तों, कोरोना नामक वैश्विक महामारी से अपने नौनिहालों को बचाने के लिए सरकार भी दोस्तों कदम उठा रही है। इसी कदम के तहत एक अप्रतिम, एक अद्वितीय और एक बड़ा कदम लिया गया है। और ये कदम दोस्तों ये है कि स्कूली शिक्षा में नूतन पहल है। और बात इसमें ये करते हैं कि पाठ्यक्रम के 20% भाग को पढ़ाना होगा ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी एक अस्थाई इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रही, जिसके तहत अब शिक्षकों को जो भी कोर्स मटेरियल होगा, जो भी सिलेबस होगा, उसका कम से कम 20% हिस्सा तो ऑनलाइन ही पढ़ाना होगा। ऐसी व्यवस्था बन रही है क्योंकि दोस्तों बीमारी इस कदर से हावी है और बीमारी का स्वरूप इतना चुनौतीपूर्ण है कि दोस्तों इससे बचना बहुत ही ज़रूरी है। जीवन दोस्तों सर्वोपरि है, जीवन जो है बहुमूल्य है। ऐसी स्थिति में सरकार भी फूंक फूंक के कदम उठा रही है। बच्चों की शिक्षा ज़रूरी तो है ही, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के जान को जोखिम में डालना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। बिल्कुल सरकार पूरी की पूरी कार्य योजना बना रही, एक अस्थाई कार्य योजना एनसीईआरटी बना रहा है, जिसके तहत अब अगर आप शिक्षक हैं तो आप अपनी स्किल को शार्पनिंग करते रहिए, क्योंकि आपको वाकई ऑनलाइन मोड से ही बच्चों को पढ़ाना है। एटलीस्ट 20% पार्ट ऑफ द करिकुलम या सिलेबस जो भी है, आपको 20% हिस्सा ऑनलाइन पढ़ाना ही है। ऐसी व्यवस्था बन रही है। तो दोस्तों आते हैं पूरी की पूरी न्यूज़, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन से आपको रूबरू कराते हैं। ऑनलाइन टीचिंग ट्रेनिंग 20% पाठ्यक्रम की ही होगी ऑनलाइन पढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली से बात करते हैं कि कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच घर बैठे स्कूली बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए शुरू हुई मुहिम में अब शिक्षकों को भी इसके लिए तैयार किया जाएगा। उन्हें ऑनलाइन पढ़ाने से जुड़े सभी तकनीकी पहलुओं को लेकर एक खास प्रशिक्षण दिया जाएगा। दोस्तों वाकई घरों में व्यक्ति कैद है, घरों में रहने को विवश है, लेकिन शिक्षा की ज्योति और मशाल को जलाए रखना है, जीवित रखना है। ऐसी स्थिति में हमें तकनीकी के उन पहलुओं को पकड़ना होगा, शार्पन करना होगा, अपने आप को एम्पावर करना होगा, ताकि हम अपने से जुड़े व्यक्तियों, चाहे हमारा घर परिवार हो, चाहे हमारे स्कूली बच्चे हों, हमारे अपने बच्चे हों, उनको किस तरीके से हम एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी व्यवस्था दोस्तों एनसीईआरटी इसके लिए एक अस्थाई व्यवस्था पे कार्य कर रही है। शिक्षकों को भी इसके लिए तैयार किया जाएगा। उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़े सभी तकनीकी पहलुओं को लेकर एक खास प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसकी तैयारी फ़िलहाल एनसीईआरटी ने शुरू कर दिया है। तो जानते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये एक संस्था है जो कि राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। और ये स्कूली शिक्षा के संबंध में न केवल कंटेंट को डिज़ाइन करती है, बल्कि लेटेस्ट जो भी शोध हैं उस पे काम करने की जो है टेक्निकली ये सबसे अपेक्स बॉडी है, जो कि स्कूली शिक्षा पे एमएचआरडी के अधीन दोस्तों काम करती है। तो राज्यों के साथ मिलकर जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। सारे राज्यों को साथ देना होगा। एनसीईआरटी जो खाका बनाएगी, जो स्वरूप तय करेगी बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए, उसको सारे राज्यों को दोस्तों फॉलो करना होगा। इसके तहत सरकारी और निजी दोनों ही स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की तैयारी है। ऑनलाइन पढ़ाई की मुहिम को तेज़ी से आगे बढ़ाने में जुटी सरकार ने इस दिशा में उस समय काम शुरू किया है जब इस राह में शिक्षकों का ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर तकनीकी ज्ञान एक बड़ी बाधा बन रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लेकर बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि तकनीकी शिक्षा में जो स्मार्ट गैजेट्स हैं,
जैसे कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप। सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों, इसका सहारा शिक्षकों को लेना पड़ता है बच्चों को टीच करने में। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले शिक्षक वेल ट्रेंड हो जाएं और ये जो गैजेट्स हैं, एजुकेशनल टूल्स हैं, उनके साथ फ्रेंडली हो जाए, अच्छे से इनको ऑपरेट करना पहले शिक्षक को आ जाए। क्योंकि जब शिक्षक संशय में रहेगा, हेजिटेशन उसके अंदर रहेगा और प्रेशर में रहेगा, तो वो बिल्कुल नॉलेज को ना तो ऑर्गेनाइज कर पाएगा ना तो डिलीवर कर पाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जिन टूल्स के माध्यम से आप बच्चों तक रीच करना चाहते हैं, उन टूल्स की सम्यक जानकारी हो। और सम्यक जानकारी तभी होगी जब राष्ट्रीय स्तर की कोई संस्था अपने माध्यम से शिक्षकों को एक कार्य योजना बना करके उनको बढ़िया सा प्रशिक्षण देगी। खासतौर पे ग्रामीण शिक्षक, बहुत से ऐसे शिक्षक भाई बहन हैं जो आज भी स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते हैं, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाना भी गवर्नमेंट का दायित्व है और उनको ट्रेनिंग देना भी गवर्नमेंट का दायित्व है। तो विद्यार्थियों को 20% पाठ्यक्रम ऑनलाइन ही बताया जाएगा। यूपी में कोरोना महामारी खत्म होने के बाद भी ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से पढ़ाई जाएंगी। उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा ने इसे बढ़ावा देने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। विद्यार्थियों को अपने पाठ्यक्रम का 20% हिस्सा ऑनलाइन ही पढ़ाना होगा। वेब पोर्टल, व्हाट्सएप, वर्चुअल क्लास, यूट्यूब चैनल और स्मार्ट क्लासेस को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये माध्यमिक और हायर एजुकेशन नहीं, ये बेसिक एजुकेशन में भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। शिक्षकों का ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रहा है, शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के लिए काम हो रहा है। शिक्षक पेडागॉजिकली अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, उसके लिए गूगल मीट दोस्तों हो रहा है। शिक्षक में ही से ही संदर्भदाता दोस्तों तैयार हो रहे हैं और वो बाकायदा जो है राज्य परियोजना कार्यालय और सीमेट इलाहाबाद यानी प्रयागराज से प्रशिक्षित होकर के अब शिक्षकों को प्रशिक्षण देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये कवायद ऑनलाइन ट्रेनिंग की चलती रहेगी और ऑनलाइन मोड से ही शिक्षक भी बच्चों से जुड़ेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर निकलें, मास्क लगा के निकलें और सैनिटाइज़र का अच्छे से इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका जीवन बहुमूल्य है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।